गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 दिसंबर 2024 है और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो समय को बिना वेस्ट किए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप अंतिम तक बने रहें और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। पहला जो न्यूज़ है वो है आपका महाराष्ट्र से संबंधित। महाराष्ट्र से संबंधित फर्स्ट न्यूज़ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज चीफ मिनिस्टर का जो शपथ ग्रहण है और फडणवीस टू बी स्वर्न इन द महाराष्ट्र सीएम टुडे, यानी आज महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बनने वाले हैं। आज वो दिन खत्म हो गया महाराष्ट्र के लिए, नेक्स्ट सीएम के लिए, और गवर्नर साहब सीपी राधाकृष्णन जो है वेडनेसडे को इनवाइट किया है बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस को कि वो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण करे। यानी कि बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के तौर पर अब बनेंगे आपके देवेंद्र फडणवीस। आप बुलाए गए लोग में से बहुत सारे लोग हैं पार्टी में। पीएम साहब आएंगे, यूनियन मिनिस्टर टेंट, आजाद मैदान में सभी लोग वहां पर आएंगे। यहां पर इसमें यह भी कहा गया है कि सेरेमनी जो है वहां पर आजाद मैदान में 5:30 PM में थ्रस्टो को। अब ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहुत सारी यूनियन मिनिस्ट्री और बिसाइड चीफ मिनिस्टर से लेकर सभी लोग, इस अलायंस के जितने भी लोग हैं यहाँ पर आने वाले। तो जाहिर सी बात है कि अब महाराष्ट्र में डिक्लेयर हो गया कि फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इससे ज्यादा आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब का नहीं रह जाता है। लेकिन चलिए, एक मतलब का यहां पर यह है खास करके कि इंडिया बैक। आप यहां पर इसको अब ध्यान से इस चीजों को देखिएगा कि इंडिया जो है बैक यूएन रिजोल्यूशन कॉलिंग ऑन इजराइल टू लीव पैलेस्टीन के बारे में। यहां पर ये न्यूज को ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें आपको ये है कि इंडिया वोटेड इन द फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन दैट कॉल फॉर द विड्रॉवल ऑफ इजराइल फ्रॉम द पैलेस्टीनियन टेरिटरी ऑक्युपाइड सिंस 96। यहां पर है कि 1967 से, लास्ट 1967 से ये इजराइल जो है पैलेस्टीनियन की टेरिटरी पर, क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था। तो उसको लेकर के सिंपल सी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बुलाई गई थी और उसमें इंडिया वोटेड इन द फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन को फेवर करता है कि भाई इजराइल को उसकी टेरिटरी क्या करनी चाहिए, खाली करनी चाहिए, इंक्लूडिंग जेरूसलेम, ईस्ट जेरूसलम को भी। अब रिजोल्यूशन के बदले कॉल ये कॉम्प्रिहेंसिव रहा। इस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया के साथ साथ 157 देश थे, है ना, जिसने पार्टिसिपेट किया। और वाइल 8 ऐसे मेंबर भी थे, जैसे अर्जेंटीना हुआ, हंगरी हुआ, इजराइल हो गया, माइक्रोनेशिया हुआ ना, और ये सब सारे आइलैंड जो थे उन्होंने वोट देने से मना कर दिया, वोट के अगेंस्ट में थे। लेकिन भारत 157 देशों में से था जो ये खास करके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फेवर में वोट किया। ये इसका न्यूज है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये भारत इस स्थिति में है कि कोई भी अगर देश अगर किसी दूसरे की टेरिटरी पर कब्जा करता है तो उसे कहीं ना कहीं, आप सबको पता होगा कि भी भारत की भी जो टेरिटरी है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, चाइना ने भी कब्जा कर रखा है। आपका सीओ के चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर आप कह सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसा क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे के टेरिटरी पर कब्जा किया जा सके। तो ये दूसरा न्यूज था, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। बादल सर्वाइव्स टू असैसिनेशन बीड एट द गोल्डन टेम्पल। ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन टेम्पल पर अमृतसर में सिक्योरिटी पर्सनल आउटसाइड जो है उन पर हमला किया गया, है ना। फॉर्मर पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उनसे अकाली दल के नेता। चलिए, वो तो उतना हमारा नहीं है। यहां पर देख सकते हैं कि साउथ कोरिया में, जैसा कि आपने देखा कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉस लगा दिए गए हैं। तो यहां पर साउथ कोरिया की ऑपोजिशन जो है
वहां के जो प्रेसिडेंट यून है उनके अगेंस्ट जिस प्रकार से मार्शल लॉ उन्होंने डिक्लेयर किया है उनको इम्पीच करने की कोशिश करेगा। उसका मानना है कि भाई आपने मार्शल लॉ लगा दिया, ये सही तो नहीं था खास करके, लेकिन उसने लगाया। अब यहां पर इस चीजों को समझते हैं कि साउथ कोरिया ऑपोजिशन पार्टी वेडनेसडे को सबमिट किया है मोशंस इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट के खिलाफ आपका, कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। एकदम शॉकिंग है ये बातें है कि भाई, और यहां पर मिस्टर यून को क्या किया जा रहा है, इम्पीचिंग करने की बात की जा रही है, यानी कि उन पर महाभियोग चलाया जाएगा, उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। और वहां पर मार्शल्स लॉ लागू किए गए हैं, और वो मार्शल्स लॉ के कारण जो है वहां के जो अपोजिशन लोगों ने ये कहा कि भाई ये सही बात नहीं है, इस पर लगाया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में थोड़ा सा आप देख सकते हैं उस चीजों पर। देखते हैं आगे की पॉलिसी में क्या होती है। नेक्स्ट है, आप लोगों ने बांग्लादेश की स्थिति के बारे में जानते हैं, बांग्लादेश में किस प्रकार से हिंदू मिनॉरिटी के साथ थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ आपका, खास करके इस्कॉन मंदिर में भी आपका, तो वो तो मुद्दा चल ही रहा है और इस पर हम लोगों ने पढ़ा भी था। फिर आप देख सकते हो कि यहां पर राजस्थान इतना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नेशनल न्यूज को ही हम अपने स्तर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर आप देखिए यहां पर कि 5.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक देखने को मिला यहां पर, ये थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं। ये आपके जियोग्राफी में प्रश्न बनेगा। क्या बनेगा जियोग्राफी में प्रश्न साहब? 5.3 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, आप कह सकते हैं कि जॉइंट तेलंगानाज मुलुगु। मैं आपको बता दूं कि 5.3 अर्थक्वेक्स ऑन रिक्टर्स स्केल्स पर देखने को मिला है 40 किलोमीटर बिलो ग्राउंड इन खास करके यूटुरंगम राम फॉरेस्ट एरिया तेलंगाना में, एज वेल एज ए सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया 7.27 यानी कि 7:30 बजे के करीब जो है तेलंगाना में अर्थक्वेक देखने को मिला। ये बात नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी आइडेंटिफाइड द लोकेशन की 145 किलोमीटर के आसपास में तेलंगाना में, जाहिर सी बात है आपको भूकंप की स्थिति देखने को मिली, खास करके हैदराबाद और इन सभी के इलाकों में। अब इस अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर हुआ करता, ईपी सेंटर जो कन्फाइंड किया जा रहा है गोदावरी फॉल्ट के आसपास का रीजन, ये तेलंगाना का पार्ट है। ये वाला क्षेत्र हैदराबाद और इसका है, तेलंगाना की आपको पता होगा कैपिटल हैदराबाद है, और ये एरिया है जिसका नाम है मुलुगु। इसी मुलुगु एरिया में भूकंप देखने को मिला, ठीक है। इसकी एपिसेंटर जो है तेलंगाना हैदराबाद से 200 किलोमीटर का है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जो है जोल्टेड बाय द ट्रेमर्स ड्यू टू 5.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक देखने को मिला, और इट वाज द सेकंड बिगेस्ट क्विक रिकॉर्ड टू लास्ट 55 ईयर। ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट 55 साल में ये दूसरा सबसे बड़ा झटका है, ये खास करके गोदावरी रिफ्ट बेसिन में फोल्ट जोन के अंदर में। ओके, तो यहां पर ये चीज देख सकते हैं। एनसीएस ने आइडेंटिफाई किया लोकेशन की, ये एरिया जो है खास करके वो जंगल के आसपास का पूरा एरिया है जहां पर भूकंप की स्थिति देखने को मिले। तो आपके जियोग्राफी में इस तरीके के क्वेश्चंस भूकंप से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं आगे। केरला's ड्राफ्ट हेली टूरिज्म पॉलिसी सजेस्ट टू डेवलपिंग, इतना खास नहीं है इस चीजों पर। राहुल प्रियंका पॉलिटिकल न्यूज हो जाता है, और आप देख सकते हैं ये सारे पॉलिटिकल न्यूज है। अब यहां पर ये भी आपके पॉलिटिकल न्यूज हैं, और रेलवे बिल डिस्कशन करने की बात चल रही है। रेलवे बिल के बारे में थोड़ा सा हम चाहे तो हम पढ़ सकते हैं। रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 है क्या, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि रेलवे बिल डिस्कशन है क्या। रेलवे बिल डिस्कशन है क्या, इसके बारे में हमारे एमपी से लेकर मैं आपको बता दूं कि रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 लोकसभा में वेडनेसडे को लेकर के आया।
हमारे देश के यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णवी। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन में इंटेंट टू जो रेलवे एक्ट है 1989, उसी रेलवे एक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, यानी उसके अंदर में चेंज कर रहे हैं, यानी रेलवे बोर्ड की जो पावर है उस पावर को हम लोग इनहांस करना चाहते हैं, ताकि रेलवे के अंदर की जो इफिशियंसी है वो इफिशियंसी इंप्रूव्ड हो सके। अब इसी डिस्कशन के दौरान जो है कांग्रेस के एमपी मनोज कुमार ने इस बात को एक्सप्रेस करते हुए कहा कि जिस प्रकार से रेलवे की अभी पोटेंशियल है और जिस प्रकार से आप रेलवे को प्राइवेटाइजेशन के क्षेत्र में आप लेकर के जा रहे हैं, और ये इसके लिए एक तरीके से सही नहीं है। उदाहरण के तौर पर वंदे भारत जो ट्रेन चलाया गया और उस वंदे भारत ट्रेन की जो टिकट का कॉस्ट है एक साधारण सामान्य परिवार के लिए अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो आप जो है रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इसी अलावा जो है आप कह सकते हैं आजाद समाज पार्टी के काशीराम हुए, डाइगेना एमपी, सब लोगों ने इस पर जोर देते हुए बात कही। हालांकि इस रेलवे बिल की अगर हम बात करें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रेलवे बोर्ड की शक्तियों को इनहांस करना, ताकि जो इसकी इफिशियंसी बढ़ा जाए। तो ये इसके अंदर में है आपका। ये बिल पहले जो था रेलवे एक्ट 1989 में था, है ना, उसी को अमेंडमेंट करने की बात कही जा रही है। मेन मकसद इसी के अंदर में ये है आपका। तो ये बिल से रिलेटेड था थोड़ा सा। अब यहां पर है खास करके सैंड माइनिंग को लेकर के, जैसा कि आप सभी जानते हैं वही राज्यों में सैंड माइनिंग होती है, तो सरकार ने शुरू की है। चलिए हम बात करते हैं इंडो और रशिया वेंचर के बारे में। आप सबको पता होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन मैं आपको कर दूं कि इंडो और रशिया वेंचर टू सेट 3 डिपोट्स फॉर द वंदे भारत प्रोजेक्ट। मैं आपको बता दूं कि आप कह सकते हैं कि मराठवाड़ा रेलवे कोच फैक्ट्री है लातूर में, लातूर, जो कि हैज बीन टू टेकन ओवर बाय इंडो रशियन जॉइंट वेंचर कीनेट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वंदे भारत स्लीपर। आपको बता दूं कि वंदे भारत स्लीपर यहां पर तैयार होता है आपका, और ये वंदे भारत जो है अभी जॉइंट वेंचर होगा भारत और रशिया के बीच में आपका। अब इस कीनेट ने यहां पर इस्टेब्लिश किया है एक पब्लिक सेक्टर रेल विकास निगम और रशियन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, ये दोनों मिलकर चला रही है, एक जॉइंट वेंचर होगा। ये दोनों जॉइंट वेंचर के दोनों मिलकर इसको लातूर को के प्लांट्स को कंट्रोल करेंगे, और प्लांट्स कमांडेड टू ऑपरेशनल एक्टिविटी में आपका। प्लांट्स करंटली जो है इक्विपमेंट्स बहुत सारा इंस्टॉल करता है, शॉप से लेकर वैगन से लेकर एवरीथिंग बनाता है। तो अभी वंदे भारत का जो प्रोजेक्ट के लिए इंडो और रशिया मिलकर एक वेंचर तैयार किया है। ये दोनों मिलकर इंडो और रशिया यानी कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये रेल बनाएंगे वंदे भारत। उसी प्रकार से हम चलते हैं एडिटोरियल में। शशि थरूर साहब ने भी लिखा है टू नॉट राइट टू ट्रम्प्स अमेरिका, हमारे काम का नहीं है अभी। कैश ट्रांसफर स्कीम वीमेंस, ये हमारे इंपॉर्टेंट का है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ की का है ये आपका। अब यहां पर देख सकते कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर द वीमेंस एज अ न्यू पोल प्लैंक, ये हमारा एडिटोरियल है। अब इस एडिटोरियल को हम समझने की कोशिश करेंगे, है ना। अभिजीत नायर है, कह सकते हैं अभिजीत नायर है आपका, इन्होंने लिखा है। अब कहा जाता है कि 2 जगह पर चुनाव हुए, महाराष्ट्र और झारखंड। महाराष्ट्र और झारखंड का असेंबली इलेक्शन हुआ और देयर वाज अ पैटर्न फॉलो हैविंग टू कैश ट्रांसफर स्कीम जो था महिलाओं के लिए। सेंट्रल फॉर द पॉलिटिकल कैंपेन में कैश का ट्रांसफर की बात यहां पर की। अब अगस्त के शुरुआती दौर में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट महाराष्ट्र के अंदर में, यानी कि एनडीए की सरकार, जिसे केम अप विथ किसके पास साथ आती है, जिसको मुख्यमंत्री मजी लड़की बहन योजना, है ना, माझी लड़की बहन योजना लेकर के आती है। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना लेकर के आती है, कहां, महाराष्ट्र के अंदर में। अब इस योजना के तहत
महिलाओं को, है ना, आप कह सकते हैं कि 1500 रुपए पर मंथ आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में मिलने वाला है। महिलाओं को 1500 रुपए पर मंथ आधार लिंक्ड में मिलेगा आपका। यही पर उसके ऑपोजिशन रूल स्टेट झारखंड की अगर हम बात करें, वहां पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आया, है ना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यहाँ पर भी विमेंस को ले, और यहाँ पर भी ऑफर किए गए फाइनेंशियल असिस्टेंस, मदद किया गया एलिजिबल महिला को 1000 रुपया। और ये दोनों डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के अंदर में आता है, लेकिन डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम आर नॉट पॉलिटिकल नोवेलिटी, हालांकि नया नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सिस बैंक में ये 14 राज्यों में ऑलरेडी इस तरीके की योजना चलाया जा रहा है, इस तरीके की योजना चलाया जा रहा है इनके जगह पर। ऑलमोस्ट 15 कह सकते हो इंडिया की जितने भी एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन के लिए। So why is there across the state cash transfer scheme for the women to growing popularity? अब सवाल यही है कि महिलाओं के बीच में चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर क्यों है? इस स्टेट गवर्नमेंट की इस एक्सपीरियंस से, पॉलिसी से क्या मिलता है? हम किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, या किस तरीके का ये जन कल्याण है? अब इसके बारे में, इस पर हम समझने की कोशिश हम करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई मोर वीमेन इन पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस की अगर हम बात करें तो अधिक से अधिक महिलाओं ने, जिस सरकार ने इस योजना को लेकर आया, वो ज्यादा कन्वर्ट हुई है। यहाँ पर सबसे पहली बात ये कहा जाता है कि महिलाओं का जो प्रेजेंस है इंडिया के पब्लिक पॉलिटिकल स्पेस में, कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि उसकी जरूरत थी। 47% जो महिलाएं हैं 1962 में ये वोटिंग में टर्नआउट थी आपका। 2024 में देखा जाए तो आज ये महिलाओं का फिगर जो है 66% महिलाएं हैं जो वोट करती हैं। उसमें आपका सेम स्टेट असेंबली इलेक्शन में ये बातें देखने को मिलते हैं। साथ साथ में जो महिलाओं का जिस प्रकार से वोट को लेकर के बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इन सभी योजनाओं का एक कह सकते हो परिणाम हो सकता है। हालांकि महिलाओं को वोट पॉलिटिकल में टर्नआउट करने से पहले अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं तो सरकार ने भी एक योजना लेकर के आया था, ये लेकर आया था वीमेन रिजर्वेशन बिल, है ना, नारी शक्ति के नाम से, नारी शक्ति के नाम से ये चीजें लेकर के आया था। अब यहाँ पर देख सकते हो कि जिस प्रकार से पॉलिटिक्स यहाँ पर हो रही है महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को लुभाने के लिए, उसमें थोड़ा सा ये अलग बात। अब यहाँ पर बाईपास मिडिलमैन की बात यहाँ पर करते हैं। सेकंड कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक फ्लेवर है उस दिन का जिस दिन वोटिंग। अब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट में जाता है वो आपको फ्रॉम पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे क्या होता है, इट हेल्प टू स्टेट बाईपेस टू एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू मिडिलमैन। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से क्या फायदा है, जो बीच में लोग मिडिलमैन है जो पैसे खा जाते हैं, अब वो महिला के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा चला जाएगा, मिडिलमैन बीच में नहीं आएंगे, है ना। सिस्टमैटिकली करप्शन जो हुआ करता था वो करप्शन रुक जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। डीबीटी के मदद से स्टेट जो है इस पैसा को डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, इंडिविजुअली सेंट्री। अब ये डीपीटी क्या करेगा, डायरेक्ट रिलेशंस बनाएगा इंडिविजुअल लीडर और सिटीजन्स के बीच में, यानी कि जो इंडिविजुअल लीडर और नागरिकों के बीच में आपका। यामिनी अय्यर कहती हैं या नीलंजना ये सब कहती है कि भाई ये टेक्नो पैट्रिमोनियल्स है, जहां पर जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये लॉयल्टी बने। अब कैश ट्रांसफर बहुत ही इजी हो गया, इस तरीके से सरकार की शक्तियों को और भी सीरियसली लेकर के आना। देखो तो इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें आपको ये देखा जा रहा है कि आज जो है डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है बहुत ही फायदेमंद है। पहले जिस प्रकार से मिडिलमैन उस पैसे को खा जाते थे या उससे परसेंटेज लेते थे, जिससे बेनिफिशियरी को जितना पैसा मिलना चाहिए होता था उतना पैसा नहीं मिल पाता था, है ना। तो आज वो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उसके यहाँ पर चले जाता है, जिससे उसकी तो इस देश जो है आज योजना जिस प्रकार से लड़की बहन योजना या मैया सम्मान योजना, ये इस सेंटर स्टेज है और ये एक तरीके से एक नया रूल चेंजिंग होगा आने वाले कल में, और डीबीटी एक बेहतर चीजें साबित होगी। तो ये था इससे संबंधित न्यूज जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है। इसी प्रकार से कह सकते हैं 2.4 लाख कलेक्शंस टू नहीं है
सेंसस की बात है, कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा है घोष। तो ये था आज का न्यूज़, और इसमें और कुछ खास आज का है नहीं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।